श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। इस तरह से शिवलिंग से जल कभी ना ले, पाप लगेगा। गुरुजी प्रदीप मिश्रा जी ने हमेशा ही हम सभी को कहा है कि घर से जल का लोटा लेकर जाए और शिवलिंग के ऊपर समर्पित करें। समर्पित करने के बाद आप सभी को उस जल के पात्र को खाली नहीं लाना है, उसके अंदर कुछ ना कुछ जल लेकर आना है। जो शिवलिंग से बहता हुआ जल आपको प्राप्त होगा उसे घर ले आएं और घर पर छिड़काव करें। भोजन में भी समर्पित करें, परंतु एक दिन ऐसा बताया है जब आप यह गलती ना करें। तो हम सभी जानते हैं शिवलिंग के ऊपर जल समर्पित करने का लाख गुना फल शास्त्रों में कहा गया है। जब महादेव के शिवलिंग के ऊपर सोमवार के दिन जल चढ़ाया जाता है तो सभी दुख, बीमारी, संकटों का नाश होता है। और साथ ही महामृत्युंजय मंत्र के साथ सोमवार के दिन अगर महादेव के शिवलिंग पर जल चढ़ाया जाता है तो मानसिक शांति मिलती है, चंद्र ग्रह मजबूत होता है और जीवन में आने वाली सभी बाधा दूर होती है। साथ ही मंगलवार के दिन अगर जो व्यक्ति शिवलिंग के ऊपर जल समर्पित करता है उसे मंगल दोष कभी नहीं लगता। खास तौर पर लाल चंदन का जल समर्पित करने से तत्काल दोष दूर करते हैं और मनोकामना तुरंत पूर्ण हो जाती है। तो मंगलवार के दिन क्रोध शांत होता है, रोग कर्ज से मुक्ति मिलती है और किसी न किसी तरह से मांगलिक दोष है, जो जीवन में चल रहे कष्ट होते हैं तो उनका भी तुरंत नाश हो जाता है। तो मंगलवार के दिन शिवलिंग पर जल समर्पित करने का अपना लाभ है। साथ ही इसके बाद आज बुधवार के दिन हरा मूंग समर्पित करने से वैवाहिक जीवन में आने वाली बाधाएं और बुद्धि से संबंधित जो रोग होते हैं वह दूर हो जाते हैं। बुद्धि से संबंधित, मस्तिष्क से संबंधित मन विचलित रहता है, बौद्धिक विकास नहीं है, तो आवश्यक रूप से बुधवार के दिन हरा मूंग डालकर समर्पित करना या दुर्वा समर्पित करना शुभ माना जाता है। जीवन में सब बाधाओं को दूर करने वाला बुधवार का दिन माना जाता है। साथ ही गुरुवार के दिन जल चढ़ाने से अच्छे शिक्षा प्राप्त होती है और साथ ही कार्य में सफलता मिलती है। पति बच्चों की दीर्घायु के लिए यह माना जाता है। एकाग्रता भी इससे बढ़ती है। इस दिन जो है पीले रंग की वस्तु या फूल डालकर समर्पित करना, चने की दाल डालकर समर्पित करना या पीला चंदन डालकर समर्पित किया जाता है तो गुरुवार के दिन का यह लाभ मिलता है। शुक्रवार के दिन लाल रंग की कोई भी वस्तु जैसे कि लाल फूल हो गया, गुड़हल का या लाल चंदन हो गया या चावल हो गया, उससे जल समर्पित करना है। शुक्रवार का दिन शुक्र ग्रह को मजबूत करता है। कमल गट्टे का पानी समर्पित करने से जीवन में धन संबंधी परेशानी, सभी बाधा दूर होती है। तो शुक्रवार के दिन समर्पित करने का यह लाभ होता है। अब बात आई है शनिवार के दिन जल समर्पित करने की। गुरुजी कहते हैं जो शनिवार के दिन काले तिल मिश्रित जल महादेव के ऊपर समर्पित करता है उससे पितृ तृप्ति होते हैं, शनि संबंधी परेशानी नहीं आती और अकाल मृत्यु परिवार में नहीं होती है। साथ ही शनिवार रविवार के दिन जो व्यक्ति शिवलिंग के ऊपर जल समर्पित करता है उसके ऊपर लक्ष्मी की कृपा होती है और सूर्यदेव की कृपा हो जाती है। इन सभी दिनों में नवग्रह के ऊपर जो विधि विधान से पूजा करता है, नवग्रह की कृपा प्राप्त करने के लिए निश्चित रूप से यह सभी ग्रह जो है महादेव के शिवलिंग के आसपास विराजमान होते हैं। आवश्यक रूप से 7 के 7 दिन में प्रत्येक दिन शिव का है। शिवलिंग के ऊपर हमें जल समर्पित करना चाहिए, परंतु आप सभी जानते होंगे शिवलिंग के ऊपर जल समर्पित करने का एक विधान कहा गया है। जब भी जल का लोटा लेकर जाए शिवलिंग पर आप जो है पूर्ण रूप से घर से पात्र जल का लोटा आपको भरकर लेकर जाना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए पहले गणेश जी महाराज पर समर्पित करना है, उसके बाद कार्तिकेय जी महाराज पर समर्पित करना है, फिर माता अशोक सुंदरी पर समर्पित करने के बाद आपको इस जलधारी को जो माता रानी का हस्त कमल है उस पर समर्पित करते हुए शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना है। यह सही विधि होती है शिवलिंग पर जल समर्पित करने की। साथ ही नंदी जी पर भी इसका बचा हुआ हिस्सा डालना है, अर्थात जल समर्पित करने की सही विधि बताई गई है। तो आप सभी भी इसी विधि से जल समर्पित कीजिए, निश्चित ही आपको आपके जल समर्पित करने का लाभ होगा। साथ ही आप सभी के घर पर भी शिवलिंग विराजमान है, तो शास्त्र प्रमाण कहता है जहां जहां जिस जिस घर में शिवलिंग विराजमान होता है उसमें से दिव्य ऊर्जाएं निकलती हैं, वह जो है पूर्ण रूप से शांत होती है। कहा जाता है जिस घर में छोटा सा ही शिवलिंग विराजमान हो परंतु उसके ऊपर जो है
हमेशा जल आपको समर्पित करना चाहिए। कई घरों में शिवलिंग होता है, जल समर्पित नहीं किया जाता है, ऐसे ही शिवलिंग रख दिया जाता है। यह गलती ना करें, उल्टा यह दोष को दूर करने वाला होता है। 1 अंगुल के बराबर शिवलिंग घर पर लाकर आपको रखना चाहिए। इस बात का आप सभी ध्यान रखें। साथ ही जब भी शिवलिंग के ऊपर जल समर्पित कर रहे हैं तो उसके छींटे पूर्ण रूप से वहीं पर गिरे, आपके ऊपर ना आए। कहने का अर्थ है बहुत ऊंचाई से शिवलिंग के ऊपर जल समर्पित नहीं करना है। पास से सामान्य रूप से सही माना जाता है। सरलतम तरीके से एक आधार से ओम का उच्चारण करते हुए धीरे धीरे शिवलिंग के ऊपर जल समर्पित करना चाहिए। सभी व्यक्तियों को इस बात का ध्यान रखते हुए आप सभी को जल समर्पित करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम महामंत्र का जाप करें और पूर्ण रूप से आपको आवश्यक रूप से शिवलिंग है उसकी ओर निहारते हुए ही जल समर्पित करना सर्वश्रेष्ठ कहा गया है। साथ ही आप सभी को कभी भी घर से आवश्यक रूप से जल का लोटा भरकर ले जाना है। जो जल का लोटा है वह तांबे का हो तो अच्छा है, कांसे का भी ले जा सकते हैं, परंतु तांबे का लोटा है तो उसमें दूध और जो पानी है उसे मिश्रित न करें, यह जहर के समान माना गया है। साथ ही आप सभी को शिवलिंग के ऊपर से जल समर्पित किया हुआ घर लाना चाहिए। हर बात बहुत महत्वपूर्ण है। आप सभी को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जब आप कभी भी भागम भाग में मंदिर जाएंगे तो गुरुजी कहते हैं और आप अपना लौटा भी नहीं लेकर गए हैं, घर से जल भी नहीं लेकर सकते हैं, तो आप सभी को लगता है अभी मैं जल्दीबाजी में हूं या किसी स्थान पर आप चले गए हैं जहां पर आपको जल समर्पित करना है। अचानक से आप वहां पहुंच गए हैं और आपको लगता है कि मैं इसे पवित्र शिवलिंग पर जल समर्पित करना है। तो गुरुजी कहते हैं कभी भी अगर आप अपने घर का पानी नहीं ले जा रहे हैं, अपने घर का लोटा नहीं ले जो रहे हैं, शिव मंदिर का ही पानी है, शिवलिंग का ही जल है, अर्थात शिव का ही नीर है और शिव का ही लोटा है, तो आपको ऐसा जल समर्पित करने के बाद कभी भी घर पर नहीं लाना है। इस बात का ध्यान रखें क्योंकि आपने अपनी तरफ से शिवलिंग पर कोई भी मूल्य नहीं चुकाया है। किसी भी तरह से आपका अपना कुछ नहीं है, वह शिव का मंदिर है। जैसे कई बार होता है हम तीर्थ स्थलों पर जाते हैं, हमको लगता है इस शिव मंदिर में हमें जल समर्पित करना चाहिए, तो वहां पर आप सभी के आसपास की कोई घर के मंदिर है, आपको लगता है मैं यहां जल समर्पित कर दूं, परंतु आप अपने साथ ना तो जल का लोटा लेकर गए हैं, ना आप अपने घर से पानी लेकर गए हैं, तो यह आपका नहीं है, कोई इसमें मूल्य नहीं है, आपकी यह कोई वस्तु नहीं है। आप समर्पण भाव से बिना कुछ ले जाने की इच्छा से जल समर्पित करेंगे। इस बात का आप सभी ध्यान रखें। आपने अपनी तरफ से कुछ नहीं दिया है तो आप इस जल को खाली बैठकर वहां प्रसाद के रूप में ग्रहण करेंगे। इस जल को आपको घर नहीं लाना है, इस बात का ध्यान रखें। और बार हम क्या करते हैं, जल समर्पित करते हैं, जल की धार बहते हुए आई है, जल घर में लाते हैं, घर में छिड़काव करते हैं, पीते हैं, उसके बाद उसे खाने में भी मिलने हैं। परंतु जब आप किसी तीर्थ स्थल पर जाएं या किसी अन्य मंदिर में जाएं, आप अपने घर से कुछ नहीं ले जा रहे हैं। शिवा मंदिर का ही जल है, शिवा मंदिर का ही लौट है, तो यह गलती ना करें कि आप वहां का पानी समर्पित कर रहे हैं और इसको महादेव का जल है और इसको घर ला रहे हैं, उपयोग में ले रहे हैं। ऐसा सही नहीं है। जी मंदिर में गए हैं, उसे मंदिर में दान पुण्य तिथि स्थल पर करें, तभी वहां का जल घर लेकर आए। जी मंदिर या जी तीर्थ स्थल पर आप दान पुण्य नहीं तो किसी भी तीर्थ स्थल पर जाते हैं तो वहां से दान पुण्य कर कर आप जल ला सकते हैं, परंतु बिना दान पुण्य करें तीर्थ स्थल या शिव मंदिर से जल लाना सही नहीं है। जब अपने घर से जल ले जाते हैं और दान पुण्य के लिए महादेव को भोग लगाने के लिए वस्तु ले जाते हैं, उसी मंदिर से जल लाए, अन्यथा नहीं। इसके साथ ही शिव मंदिर से एक चीज आपको उठाकर जरूर से लानी है। जहां पर भी आप नियमित रूप से पूजा करते हैं, उसे मंदिर का जल और उसे मंदिर पर चढ़ी हुई बेलपत्र घर लाकर आपको प्रसाद स्वरूप जरूर ग्रहण करनी है। इस तरह से यह वीडियो था, उपयोगी रहा हो शिव पूजा से संबंधित तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूले। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।